इसलिए उनकी शोभा का वर्णन गोस्वामी पाद कहते हैं बखान नहीं किया जा सकता। क्यों? अगर कोई बखान करने का प्रयास करेगा तो स्वयं माया में फंसेगा। इसलिए ना बखान करने में ही भलाई है। माया से तो दूर ही रहा जाए तो अच्छा है। इसलिए गोस्वामी कहते हैं कि शोभा बखान, और फिर भगवान की माया है। कभी गोस्वामी जी ने पार्वती जी के सौंदर्य का वर्णन नहीं किया, जानकी जी के सौंदर्य का वर्णन नहीं किया, तो भगवान की विद्या माया का कैसे वर्णन करें? अब फिर देखो और माया की कठिन करनी कितनी है। लड़की भी है, लड़की कितनी बड़ी है, स्वयंवर भी हो रहा है कि वो भी वहां के काबिल है कि कराई स्वयंवर कराई का मतलब लड़की स्वयं अपना स्वयंवर का मतलब हो गया स्वयं वर्ग का चुनाव करना, अपने आप लव मैरिज। भाई स्वयंवर का चुनाव तो लव मैरिज में ही तो करते हैं ना, आजकल लव मैरिज बोल देते हैं। वर्ग को चुनना, अपने वर्ग को अपने आप चुनना। तो हमारे यहाँ मनुस्मृति इत्यादि में ये प्रथा है कि पिता को अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने का अधिकार सिर्फ रजस्वला होने के 3 वर्ष तक है। अगर इतने समय में पिता कोई योग्य वर नहीं तलाश कर पाता तो लड़की को अधिकार है कि वो स्वयं अपने वर की तलाश करे। इसीलिए सावित्री स्वयं अपने वर की तलाश करने के लिए घूमी थी जब सत्यवान मिला था। सीता जी का भी तो स्वयंवर हुआ था, वो भी स्वयंवर हुआ था। हाँ, तो स्वयं अपने आप वहां पिता और माता की वहां नहीं चलेगी, वहां तो पुत्री जिसको चाहेगी उसके गले में माला डालेगी। तो यहां वो जो है वो जो बनी है राजकुमारी विश्वमोहिनी नाम की, उसका स्वयंवर भी हो रहा है वहां। देखो इतने थोड़े समय में इतना सारा काम माया ने कर दिया कि करई स्वयंवर अरे और उसके वर्ण करने के लिए वही बात है, महीनों से काफी दिनों से दूर दूर देशों के राजा आए हुए वहां डेरा डाले पड़े हैं कि आए थे अगणित, और राजा भी कितने हैं अगणित, जिसकी गिनती ना हो सके। जहां सुंदर ताल सरोवर इत्यादि दिखाई देते हैं वहीं वो डेरा डाले पड़े हैं। जैसे विश्वामित्र जी के साथ में जब राम और लक्ष्मण गए हैं और जनकपुर में, तो वहां उन्होंने देखा है कि वहां स्वयंवर के लिए कितने राजा लोग आए हुए हैं वहां सब। ऐसे ही यहाँ राजा लोग स्वयंवर के वर्ण करने के लिए आए हुए हैं। अब इतना विस्तार वाला नगर, ऐसा सुंदर नगर, जिस नगर के ऐसे सुंदर नर नारी, और फिर वहां स्वयंवर भी हो रहा, राजा की बड़ी प्रशंसा। तो मुनि कौतुकी, अब नारद जी महाराज तो कौतुक देखते फिरते हैं, उनकी तो आदत कि कहीं ना कहीं कौतुक हो, और नारद जी वहां पहुंचे क्योंकि कौतुक ही है। खुद भी कौतुकी, बेटे इधर बैठ कि मुनि कौतुकी, अब रास्ता भी कोई नहीं है क्योंकि विस्तार इतना है नगर का। नगर के ही गए, अब वहां नगर में पहुंच गए, बड़ा सुंदर नगर है, ऐसा कभी देखा नहीं। तो आगे नगर नारियों से पूछा कि पुरवास सब पूछत, अरे भाई ये नगर किसका है? नगरवासियों ने बताया हमारे राजा हैं शील ने भी, क्योंकि इनके पूर्वज भी यही राज करते चले आ रहे हैं, कोई आज का थोड़ी है। अच्छा, तो यहाँ भीड़ भाड़ ये इतनी क्यों हो रही है?
क्योंकि इनकी एक लड़की है ना स्वयंवर हुआ। विश्वमोहिनी नाम की, और बड़ी सुंदर लड़की है, और उसका स्वयंवर होने जा रहा है। बोले अच्छा, और ये राजा लोग जो आए हुए ये उनके वर्ण करने के लिए तो आए हैं। अब वो कितनी चालाकी से ये सारी रचना की, क्योंकि नारद जी वैसे तो शादी वादी करते नहीं, क्योंकि अप्सरा वगैरह इत्यादि वो तो एक अनधिकार हो जाता। और यहाँ जब कन्या स्वयं वर करना चाहती है तो उसमें तो ना तो किसी की वाग्दत्ता है ना और कोई बात है। तो इसलिए नारद जी को मोहित करने के लिए वहां स्वयंवर की भी रचना कर दी है। सब प्रपंच उन्हीं के लिए किया कि ताकि नारद जी उस जाल से निकल ही ना सके, निकलेंगे तो जाएंगे क्या कहां। तो पूर्ववासियों ने सब बताया कि यहाँ ये सब राजा लोग आए थे, सुनी सब चरित। अब नगरवासियों से जब सारा चरित्र सुना नारद जी ने, तो बोले राजा के दर्शन तो जरूर करने चाहिए और कन्या को भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो कौतुक देखने में आनंद आता है। और बिना पूछे ही चले जाते हैं वो तो। हिमाचल के यहाँ कोई नारद जी को खबर भेजी थी, कोई संदेशा थोड़ा भेजा था, तो वो अपने आप ही आ जाते। नारद जी को समाचार मिला कि हिमाचल के यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, और वहां बड़ी सुंदर शोभा है हिमाचल की, बड़े बड़े ऋषि लोग वहां जाकर के तपस्या कर रहे हैं आजकल। तो नारद जी स्वयं पहुंच गए थे। ऐसे ही यहाँ भी बोले भाई अब तो राजा के से जरूर मिले। कि सुनी सब चरित अरे भूप ग्रह आए। राजा के सामने पहुंचे तो नारद जी आइए, नारद जी करी पूजा मुनि बैठाए। नारद जी की पूजा की, उनको सुंदर आसन दिया, आसन दे करके उनको बिठाया गया, और बिठा करके फिर जो उनकी पुत्री थी, क्योंकि नारद जी तो अब सब देखना चाहते हैं ना, तो आन दिखाई नारद और भूपति राजकुमार कहे उनाथ गुण दोष सब यही देखते विचार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय राम करो कल्याण। और राजा ने विश्वमोहिनी कन्या अपनी नारद जी के सामने लेकर के आए हैं और उनसे पूछा है कि इनके कुछ गुण दोष बताइए। अब नारद जी महाराज उनके गुण दोष बताएंगे, उसका वर्णन अगले सत्र में जो भी वक्ता बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की